चित्रकूट धाम में जहाँ पर भी आगे बढ़ते चलेंगे, संत महाराज जी की साधना और तपस्या, संत महाराज जी की भक्ति और संत महाराज जी का आशीर्वाद निश्चित तौर पर आप सबको मिलेगा। यहाँ देखिए मंदाकिनी मैया के किनारे हम सब हैं। ये स्थान देखिए, वो स्थल देखिए, एकदम आच्छादित वन है, चारों तरफ घना वन है, चारों तरफ वन ही वन आप सबको दिखाई देगा, एकदम लता पता पेड़ पौधे शांत निर्जन। और इस स्थान पर कोई भी, अभी 2 घंटे से हम लोग संत महाराज जी का दर्शन करना चाहते हैं, उनकी कुटिया की तलाश कर रहे हैं, लेकिन 2 घंटे से अभी हमें कोई दिखाई नहीं दिए, किसी का भी दर्शन नहीं हुआ। क्योंकि बताते हैं यहाँ पर कि बहुत दूर दूर तक कुटिया पूज्य संत महाराज जी की होती है, जिनका दर्शन बहुत मुश्किल से हो पाता है। जब आपके अंदर त्याग साधना तपस्या होगी तभी वहाँ महाराज जी तक पहुँच सकते हैं। तो यहाँ मंदाकिनी मैया जी को नमन वंदन करते हुए, आचमन करते हुए तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। जय हो, जय हो मैया, जय हो। सुबह स्नान करने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हुए मंदाकिनी मैया का, और फिर राम जी की चर्चा होगी। राम जी की चर्चा के साथ संत महाराज जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। जी बहुत अच्छा स्थान जी, बहुत अच्छा स्थान है। कल का प्रोग्राम रखिए आप यहाँ पे। कल कौन सी है फिर? गुप्त गोदावरी आपने गए हैं ना? नहीं जी गुप्त गोदावरी का दिखाने लायक है स्थान। बता रहे हैं आगे महाराज जी की कुटिया यहाँ दिख रही है, और यहाँ देखते हैं एक कुटिया दिखाई दे रही है, उसमें संत महाराज जी अगर हैं तो वहाँ पर दर्शन करते हैं। यहाँ से देख सकते हैं कितनी ऊंचाई पर कुटिया है, कैसे महाराज जी ने बनाई हुई है कुटिया। इधर हाँ ये रास्ता गई है। यहाँ से देख सकते हैं कुटिया का दर्शन हो रहा। महाराज जी ने एकदम ऊपर पहाड़ पर बनाई हुई है, ऊंचाई आप देख सकते हैं। यहाँ से काफी ऊंचे चलकर झाल है और बहुत सारी झाड़ियां हैं, कटीली झाड़ियां भी हैं, वहां से होकर निकलेंगे ये। लेकिन पुष्प अगर देखें तो यही पुष्प मुझे लगता है इतने सुंदर भावपूर्ण पुष्प हैं, जिनके पुष्प को लेकर लक्ष्मण जी तोड़ते थे, अपने भैया राम जी को देते थे, सीता मैया को देती थी, और पूजा अर्चना करना, गुरु वंदना करना इन्हीं पुष्पों से। तो ये ऐसे पुष्प हैं जिनसे त्रेता युग में भगवान राम जी पूजा करते थे। यहाँ पर आप देख सकते पानी का, जल का कोई साधन नहीं है, लेकिन इनकी लता पता जो है, इनकी जो पत्तियां हैं वो हरी भरी है। उसका मूल कारण यही है कि इस स्थान पर राम जी का पूरा आशीर्वाद है, इस स्थान पर राम जी की पूरी महिमा है, और इसीलिए ये लता पता पूरी जो है एकदम खिली हुई है, आनंद में है, भाव में है। राम जी का जहाँ पर भी आशीर्वाद होगा वहाँ सब आनंद में होंगे। तो आइए संत महाराज जी के दर्शन के लिए चलते हैं। थोड़ा सा दर्शन, थोड़ी सी झलक आप देख सकते हैं। संत महाराज जी ये गुप्त संत हैं जो बहुत मुश्किल से दिखते हैं, इन्हीं वन में जंगलों में रहकर कहीं पर भी साधना तपस्या करते हैं, और इनका दर्शन बड़ा मुश्किल हो पाता है। पल पल क्षण क्षण एक एक भाव, उनके रज का दर्शन भी हो जाए, उनके चलते चलते अगर रज के भाव मिल जाए तो ये भी हमारे जीवन का बड़ा सौभाग्य है। यहाँ से आगे बढ़कर ये स्थान भी देखिए, एक स्थान आ रहा है, सब देखिए कटीले रास्ते हैं, कहीं कहीं पर कटीले रास्ते, कहीं पर जब आप देखेंगे जहाँ पर जल का स्रोत है तो वहाँ पर थोड़ी हरियाली दिखाई देगी, बाकी तो एकदम कटीले रास्ते ही दिखाई देते। जय श्री राधे जय। तो यहाँ देखिए ये कुटिया बनी थी बरसों पहले, महाराज जी यहाँ पर रहते रहे, फिर वो मुझे लगता है कि कहीं एकदम ये कुटिया प्राचीन देखिए, ये तो बहुत वर्षों पुरानी कुटिया लग रही है। और कैसे महाराज जी ने पत्थर लाकर, कैसे लकड़ी लाकर और उस कुटिया को बनाई, और मिट्टी जो है वो उसको लेकर तैयार किया, ऊपर तक पहुँचना है। यहाँ पर कोई साधन नहीं है, कुछ भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन महाराज जी की कुटिया कैसे बनी है ये एक अद्भुत है। यहाँ देख सकते हैं महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत। कोई पुरानी ऋषि परंपरा, कोई पुराने प्राचीन ऋषि संतगण यहाँ इस कुटिया में रह रहे होंगे। आप देख सकते हैं पूरे ऊपर तक मिट्टी को लाना और उसे थोप कर धीरे धीरे बनाना, वहाँ तक पत्थर पहुँचाना, ये भी बहुत दुर्गम काम है।
ये भी बहुत मुश्किल भरा काम है कि उसके ऊपर तक पत्थर को ले जाना। ये सब कोई भी कर सकता है। तो एक तपस्वी, एक साधक, एक भक्ति ही कर सकता है। राम जी का भक्त कर सकता है। जो राम जी का अनन्य भक्त होगा वही ये सारा काम कुटिया का निर्माण कर सकता है। कुटिया पे देखिए श्री सीताराम लिखा हुआ है, यानी सीताराम जी की के माला की जाप यहाँ पर होती है। यहाँ से फिर अगर आप देखेंगे मंदाकिनी नदी, तो मंदाकिनी मैया को देखेंगे तो एकदम नीचे हैं। वो संत महाराज जी दिख गए हैं। संत महाराज जी का दर्शन आप कर सकते हैं वो कोने में झाल में जाते हुए। और ये बताया जा रहा है कि इस कुटिया में महाराज जी जो रहते हैं, एक बार जिसको भी आशीर्वाद दे दिया उसका जीवन सफल हो जाता है, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। क्योंकि इतने दुर्गम में एक बार फिर देखिए, थोड़ा सा दर्शन, थोड़ी सी झलक आप देख सकते हैं। संत महाराज जी ये गुप्त संत हैं जो बहुत मुश्किल से दिखते हैं। इन्हीं वन में, जंगलों में रहकर कहीं पर भी साधना तपस्या करते हैं और इनका दर्शन बड़ा मुश्किल हो पाता है। पल पल, क्षण क्षण, एक एक भाव, उनके रज का दर्शन भी हो जाए, उनके चलते चलते अगर रज के भाव मिल जाए तो ये भी हमारे जीवन का बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे वन में जहाँ पर हम लोग इतनी लंबी यात्रा तय करके आए हैं और वहाँ पर पूज्य संत महाराज जी का दर्शन हुआ। ये कुटिया का एक बार दर्शन करिए और फिर आप समझ सकते हैं कि ऐसी कुटिया में साधना तपस्या, कितनी कठोर तपस्या, कितनी कठोर साधना होती होगी। ये आप सब देख सकते हैं कि चारों तरफ वन वन है, चारों तरफ लता पता है, चारों तरफ सिर्फ ही सिर्फ राम नाम ही एक आधार है और उन्हीं राम नाम आधार के माध्यम से साधना तपस्या होती है कुटिया का। फिर यहाँ से दर्शन कर सकते। बहुत सिद्ध संत महाराज जी कुटिया में विश्राम करते रहते हैं। बता रहे हैं, कभी गुप्त हो जाते हैं, कभी एक झलक दिख जाती है, कभी थोड़ा सा दर्शन होता है, कभी ओझल हो जाते हैं। ऐसी उनकी अद्भुत लीला है। तो आज यहाँ पर थोड़ी सी झलक दिखी है और थोड़ा सा झलक दिख पाना, मुझे लगता है कि जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य यही है कि आपको चित्रकूट धाम में ऐसे संत महाराज जी का दर्शन हो। एक बार पुनः पहाड़ पर देखेंगे तो चारों तरफ कटीले वन हैं, चारों तरफ आपको देखेंगे बड़े बड़े पत्थर हैं, पहाड़ हैं। ये सारा जो दर्शन है वो आप सबको जीवन में सौभाग्य पूर्ण बनाएगा। मेरा आप लोगों से आग्रह है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाकर महिमा बताइए राम जी की। आप लोग बताइए कि कैसे संत महाराज जी साधना कीर्तन करते हैं। नई पीढ़ी को बताने का काम करिए। नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनको अपने सत्संग के माध्यम से, संत के दर्शन के माध्यम से उनको बताने का काम करिए। हमारे भाई चेतन साथी भाई लगातार एकदम से कोशिश कर रहे हैं वो दृश्य दिखाने के लिए, वो अनुभूति दिखाने के लिए जहां आपको ठाकुर जी का, हमारे राघव सरकार की अनुभूति हो। तो आइए आगे बढ़ते हैं और संत महाराज जी का दर्शन करते हैं।